एक मजदूर का बेटा कैसे बिल गेट्स के लिए चुनौती बना। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसका बचपन काफी मुसीबतों में बीता और पिता रेलवे में मजदूर थे। काफी मुश्किलों से घर का खर्च चलता था। इन्हीं मुश्किलों की वजह से उसे मात्र 14 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़कर नौकरी की तलाश करनी पड़ी। मैं बात कर रहा ही ज़ारा कंपनी के मालिक अमेंसियो ओर्टेगा की। चलिए जानते हैं इनकी कहानी हिंदी भाषा में। मैं हूँ आपके साथ अजीत ठाकुर। स्वागत है आपका ज्ञानवर्ग में। चलिए जानते हैं अमेंसियो ओर्टेगा की कहानी। अमेंसियो ओर्टेगा बायोग्राफी। अमानसियो ओर्टेगा का जन्म 28 मार्च 1936 स्पेन के एक छोटे से कस्बे बस्टोम दी अबस लेड में हुआ था, जहां कुल 100 से कम लोग रहते थे। अमेंसियो ओर्टेगा अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका परिवार बेहद गरीब था। अमेंसियो के पिता एक रेल रोड कर्मचारी थे। पिता के तबादले के कारण पूरा परिवार स्पेन के ला कोरूना में शिफ्ट हो गया। यहाँ उनका परिवार रेलवे कर्मचारियों के गंदे से क्वार्टर में बेहद गरीबी के हालात में गुजारा करता था। पिता की तनख्वाह बहुत कम थी। घर के आर्थिक हालात को देखते हुए उनकी माँ लोगों के घरों में काम करने जाया करती थी। उनकी माँ कभी कभी आसपास के से विनती कर उधार लेकर भी अपना घर चलाती थी। एक दिन अमेंसियो को पता चला पास के एक दुकानदार ने उनकी मां को उधार देने से मना कर दिया और उनकी मां का अपमान कर उन्हें दुकान से भी निकाल दिया। इस घटना का अमेंसियो पर काफी गहरा असर पड़ा। अमेंसियो ओर्टेगा बायोग्राफी। और उन्होंने परिवार की हालत देखते हुए अपना स्कूल छोड़कर गाला नाम के एक शर्ट बनाने की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में अमेंसियो को लोगों के घर शर्ट पहुंचाना होता था। यहाँ काम करते हुए अमेंसियो ने हाथों से कपड़े सिलना भी शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत करके वो दुकान में आने वाले ग्राहकों को भी संभालने लगे। अमेंसियो के परिश्रम, मेहनत और बुद्धिमत्ता की वजह से अमेंसियो उसी दुकान में सीनियर मैनेजर बन गए। जब भी अमेंसियो के पास खाली समय होता वो अपनी बहन के यहाँ दुकानदारों के यहाँ छोड़ दिए कपड़ों से प्रसिद्ध डिजाइन में कुछ बदलाव के साथ नए और सस्ते कपड़े बनाया करते थे और फिर उसके बाद उन कपड़ों को किसी दुकान पर बेच दिया करते थे। धीरे धीरे उन्हें मार्केट से सिलाई की अच्छी डिमांड आने लगी। तब उन्होंने स्थानीय महिलाओं को साथ लेकर सहकारी समिति का गठन कर उन्हें व्यवस्थित करना शुरू किया। शुरुआत में उनके उत्पादों में महिलाओं के लिंगेरी, बेबी वियर और नाइट गॉन्स शामिल थे। अमेंसियो ने महिलाओं को काम करने के लिए काफी अच्छा माहौल दिया और कुछ ही समय में उन्हें बाजार से अच्छा काम मिलने लगा और उन्होंने लोगों की मांग को देखते हुए कई अलग अलग सिलाई कारखानों की शुरुआत की और साथ साथ अपनी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ा लिया। 1963 तक अमेंसियो ओर्टेगा को प्रबंधन का काफी अच्छा ज्ञान हो चुका था। अमानसियो ओर्टेगा ने कॉन्फेक्शंस गोवा नाम से उस समय मात्र $25 भारतीय रुपए में 700 से 800 रुपए की पूंजी लगाकर अपनी पहली पारिवारिक कंपनी की शुरुआत की, जिसमें उनके भाई एंटोनियो ओर्टेगा, उनकी बहन जोसेफा ओर्टेगा गौना के अलावा रोसलिया मेरा उनके इस व्यवसाय में सहयोगी बने, जिनसे 1966 में अमानसियो ने विवाह कर लिया। अमानसियो ओर्टेगा रोसलिया मेरा ने अमेंसियो की तरह ही लगभग 11 साल की उम्र में सिलाई का काम शुरू कर दिया था। कॉन्फेक्शंस गोवा की मदद से उन्होंने अपने काम की मार्केटिंग की, जिससे उन्हें ज्यादा काम मिलने लगा, लेकिन सारा काम दूसरों के लिए ही करते थे। उनका खुद का कोई भी ब्रांड नहीं था। लगभग 11 से 12 वर्षों के अनुभव के बाद अमेंसियो ने वर्ष 1975 में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला, जिसका नाम उन्होंने जोरबा रखा। जोरबा अमेंसियो और उनकी पत्नी की पसंदीदा फिल्म का नाम था। लेकिन जैसे ही अमेंसियो को पता चला जोरबा नाम का एक बार भी उसी एरिया में है, तो उन्होंने अपने शोरूम का नाम बदलकर ज़रा रख दिया, ताकि आगे चलकर नाम को लेकर लोगों में कोई उलझन न हो। अमेंसियो ओर्टेगा बायोग्राफी इन हिंदी। धीरे धीरे ज़ारा ब्रांड के कपड़े लोगों को पसंद आने लगे। 1983 तक उनके ब्रांड रिटेल शोरूम के पूरे स्पेन में फैल गए। उनका ब्रांड दिन दोगुनी रात चौगुनी कर रहा था और वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1988 में ज़ारा के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए इंडिटेक्स ग्रुप का गठन किया गया और इसी के साथ ज़ारा के अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि की भी शुरुआत हुई। उन्होंने ओर्चगुल में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला, जहां कर्मचारी स्पेन की तुलना में सस्ते थे।
1983 में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला और 1998 में लंदन में भी ज़ारा स्टोर की शुरुआत की। इंडीटेक्स ग्रुप के रिटेल पोर्टफोलियो के अंतर्गत नए नए ब्रांड्स भी बाजार में उतारे गए और कुछ पुराने ब्रांड्स को भी खरीदकर अपने ब्रांड में स्थापित किया। ज़रा सक्सेस स्टोरी इन हिंदी। जैसे 1991 में पुल एंड बेयर, मैसिमो दत्ती, स्ट्राडाइवेरियस, बर्शका और 2004 में ओल्शो और ज़रा होम को भी मार्केट में लॉन्च किया। अमेंसियो की सफलता का मुख्य राज उनका अद्भुत व्यवसाय तकनीक है, जिसमें दो मुख्य बातें शामिल है। पहले, ग्राहकों को वो दो जो वो चाहते हैं, उनकी डिमांड को जल्द से जल्द पूरा करो। उदाहरण के लिए ज़ारा में हर साल करीब 12,000 डिजाइन विकसित और वितरित किए जाते हैं। उसका अलावा ज़ारा अपने स्टोर में हर हफ्ते स्टॉक में बदलाव करता है, जिसके कारण उनके ग्राहकों का उनके स्टोर पर आना लगातार आना बना रहता है। ज़रा सक्सेस स्टोरी इन हिंदी। ज़ारा अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले डिजाइन को भी दोबारा नहीं बेचते और ज्यादातर डिजाइन को भी वो लिमिटेड स्टॉक में ही रखते हैं, और हर डिजाइन लिमिटेड होने के कारण स्टोर में आने पर दोबारा न मिलने की संभावना के चलते ग्राहक अपने पसंदीदा डिजाइन को बिना देरी किए हाथों हाथ खरीद लेते हैं। अमेंसियो ओर्टेगा बायोग्राफी इन हिंदी। आज इंडीटेक्स के 88 देशों में 7,000 से ज्यादा रिटेल शोरूम है और उनमें लगभग 137,000 कर्मचारी काम करते हैं। आज विश्व में ज़ारा का एक नया स्टोर कहीं न कहीं खुलता है। इतनी बड़ी फैशन चेन चलाने वाले अमेंसियो ओर्टेगा हमेशा कैजुअल कपड़ों में ही रहते हैं। अमेंसियो ओर्टेगा का स्वभाव से काफी सरल और शर्मीले है और अमेंसियो ओर्टेगा को अपना प्रचार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ तक कि 40 वर्षों तक उन्होंने अपने निजी जीवन को गोपनीय रखा और इस गोपनीयता को बनाए रखने के लिए उन्होंने लाखों डॉलर का खर्च भी किया।